गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करो आप, तो सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग समझो आप, और उसके कितने डायमेंशन हैं ये समझ जाओ आप। यदि आप वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गया आपका और डायमेंशन क्लियर है, तो यकीन करो आप सब्जेक्ट की आधी समझ हो चुकी है आपको। जैसे मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं और अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि वर्ड्स की मीनिंग क्या है और लगातार प्रश्न कैसे बनेगा, हम प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। यूपीएससी में इंटरलिंक करता है। हो सकता है गवर्नेंस को जोड़ दे सोशल जस्टिस से, या हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी से जोड़ दे गवर्नेंस को। हरी बात है, कुछ भी नहीं पता यूपीएससी का किसी एक को किससे इंटरलिंक करेगा वो। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंटरलिंकेज सीखो आप। जैसे इंटरलिंकेज यदि समझ में आ गया आपको, तो यूपीएससी के अधिकांश प्रश्नों का जवाब देने में आप सक्षम रहोगे आप। क्लियर? ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। जैसे एक मैं प्रश्न उठाता हूं आपसे कि अभी मैंने केवल गवर्नेंस की मीनिंग समझी है। गवर्नेंस की मीनिंग प्रश्न कैसे पूछेगा? हो सकता आपसे यह पूछा जाए, एक सिंपल क्वेश्चन, गवर्नेंस का विकास सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने की पूर्ववर्ती शर्त है। एक सामान्य प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है कि गवर्नेंस का विकास सोशल जस्टिस को मूर्त रूप देने की पूर्ववर्ती शर्त है। हो सकता है आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए, महामारियों के दौर में गवर्नेंस की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। गवर्नेंस की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। इस कथन के संदर्भ में भारत में गवर्नेंस का मूल्यांकन या समीक्षा करें। अब ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सब के सब केवल शब्द पर डिपेंड है। वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है तो प्रश्नों का जवाब देना बहुत आसान है आपके लिए। देखो मैंने क्या कहा, महामारी के दौर में गवर्नेंस की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, मतलब गवर्नेंस की रिलेवेंसी लगातार बढ़ रही है। अब प्रश्न ये है कि इस कथन के संदर्भ में भारत में गवर्नेंस का मूल्यांकन और समीक्षा करें, एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को कि आप प्रश्नों से खेलना सीखो आप। जैसे एक बैट्समैन गेंद से खेलता है ना, आप प्रश्नों से खेलो आप। यदि प्रश्नों से खेलना आ गया, यकीन करो आपके लिए मेंस बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, अभी भी भीड़ है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें लिखना आता ही नहीं है, और मैं पहले बोल देता हूं कि आपका सिलेक्शन थोड़ा टफ है, कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि उन्हें लिखना ही नहीं आता।
वो रटे हुए हैं। और लिखना इसलिए नहीं आता है कि ना तो उन्हें वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है और ना तो उन्हें इंटरलिंक करना आता है। ये दो जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये दो प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन से बाहर कर देता है। रही बात प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स सच मानो 4 महीना आप दिन रात एक कर दो, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा आपका, नहीं रुकेगा प्रीलिम्स। जो मैंने प्रीलिम्स की क्लास ली है ना, जहां एक एक वर्ड्स को मैंने डिफाइन किया है, एक एक शब्द की मीनिंग मैंने बताई है, वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो गई और थोड़ा सा करंट पर काम कर लो, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अब देखो आप प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखो, केवल गवर्नेंस की मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगला क्वेश्चन हो सकता है आपसे यह पूछ दिया जाए कि कोरोना काल में गवर्नेंस के औचित्य का परीक्षण करें। कोरोना काल में गवर्नेंस के औचित्य का परीक्षण करें, आपसे हो सकता है यह पूछ दिया जाए। देखो आप, और मैं यही चीज आपको सिखाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि वर्ड्स एकदम क्लियर हो, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो, शीशे की तरह क्लियर हो। और दूसरी चीज, आप किसी भी प्रश्न को जब लिखना शुरू करें तो टू द पॉइंट लिखो आप। बेशक इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, पर यकीन करो आप केवल 1 साल काम करो, लगातार प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, किताबों के बोझ तले दब करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। केवल 24 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सबको पता कानून का शासन, हम रोज पढ़ते अखबारों में, जो कल मैंने डिस्कस किया था, कानून का शासन, कानून का शासन। लेकिन जब यूपीएससी ये पूछेगा कि कानून के शासन का अर्थ है प्रीलिम्स में, तो अधिकांश लोग गलत कर देंगे आंसर। वर्ड्स की मीनिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सोचो, आप वर्ड्स की मीनिंग से क्वेश्चन पूछा और आप बाहर हो जाओगे। आप, मैं ये कहना चाहता हूं, स्मार्ट स्टडी करो, वर्ड्स को समझो, आप इंटरलिंक करना सीखो, क्वेश्चन क्या बनेगा और आंसर को कैसे फ्रेम किया जाएगा, ये प्राइमरी है सबसे ज्यादा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन उठाता हूं मैं, कोविड-19 के युग में गवर्नेंस के औचित्य का परीक्षण करें। एक सिंपल क्वेश्चन है, गवर्नेंस। केवल गवर्नेंस की मीनिंग पता है तो इस प्रश्न का जवाब हम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि गवर्नेंस के औचित्य का परीक्षण करें। बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा आदत डाल लो आप, वर्ड्स की मीनिंग को सबसे पहले क्लियर करो आप। अनेक ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ते बहुत हैं, यकीन करो बहुत मेहनत करते हैं, और हिंदी मीडियम की बात करूं मैं, हिंदी मीडियम के अनेक ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। पर जानते हो वो इंग्लिश मीडियम से मार क्यों खाते हैं? कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, वो वर्ड्स को एकदम क्लियर करता है और वह शब्दों से खेलने की कोशिश करता है। हिंदी मीडियम का लड़का केवल पढ़ने की बात करता है और नोट्स इतना जुटा लेगा कि पूछो ही मत। इन सब से हम सबको बचना है, ठीक है? ये बात ध्यान दें इस बात। और कॉन्फिडेंस को कभी लूज मत करो आप, आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखो। ये सोचो सिलेक्शन होना तय है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, आत्मविश्वास। चलो मैं कल के क्लास को लेके चलता हूं। आज हमारा 2 टॉपिक, गवर्नेंस के लक्षण और आयाम क्या है, आयाम डायमेंशन, अभिशासन के लक्षण। द कैरेक्टर ऑफ गवर्नेंस की बात करें हम लोग, उसमें हम बात कर चुके थे उत्तरदायित्व,
राजनीतिक उत्तरदायित्व और प्रशासनिक उत्तरदायित्व, ये हम लोग बात कर चुके थे। कानून के शासन की बात कर चुके थे। और मेरी कोशिश ये है कि इससे संबंधित जितनी वर्ड्स है ना, जितने शब्द हैं, उस शब्द का ऑपरेशन कर दो आप। उस शब्द का आप ऑपरेशन कर दो। जैसे एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। अधिकांश लोग गलत कर चुके हैं। अरे बात है, ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। प्रीलिम्स में भी कम से कम 100 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो केवल शब्द की मीनिंग पर होते हैं, और हम देखते हैं अधिकांश बच्चे उसे भी गलत कर देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब देखो, आप कल की क्लास को मैं आगे करता हूं। हम लोग ये बात कर चुके थे, उत्तरदायित्व, कानून के शासन की बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि अभिशासन के लक्षण में एक और बात है, प्रशासन में पारदर्शिता। एक लक्षण और की बात है, अभिशासन के लक्षण में प्रशासन में पारदर्शिता। अच्छा, फिर एक प्रश्न, एक समय ऐसा आएगा आपके सामने, एक समय ऐसा आएगा आपके सामने, हमेशा ध्यान दें इस बात को, कि कुछ पॉइंट लगातार क्या होंगे, रिपीट होंगे। आपको यह लगेगा कि सारे शब्द तो वही है तो टोटल 26 लेटर्स इंग्लिश में, और उसे 26 लेटर्स से लाखों वर्ड्स बनते हैं। मात्र 26 लेटर से लाखों वर्ड्स बन रहे हैं, शब्दों का निर्माण हो रहा है। गवर्नेंस से किसी भी टॉपिक की बात करो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं और घूम फिर के उन्हीं बातों का केवल आपको उल्लेख करना है। जैसे अभिशासन के लक्षण में फिर मैंने क्या कहा, प्रशासन में पारदर्शिता। अब सोचो आप, प्रशासन में पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जब प्रशासन पारदर्शी होता है तो प्रशासक के द्वारा लिए गए निर्णय का ज्ञान आम जनता को होता है। पारदर्शिता, जैसे यदि हम पारदर्शिता की बात करें तो प्रशासन में पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक निर्णय को जानने का अधिकार आम जनता के पास। तीसरी चीज दिखा जाए, प्रशासनिक व्यय का खुलासा। हमेशा तीसरी चीज हम बात करें, यह प्रशासन में पारदर्शिता की बात करें हम लोग, निर्णय लेने का आधार क्या है? आउटपुट, इनपुट, मतलब आगत और आउटपुट जानने का अधिकार। इसे ध्यान से समझो इस बात को। यदि प्रशासन एक सामान्य अर्थ है और हर एक चीज को बोलचाल की भाषा में समझो आप, जैसे मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, हमेशा प्रशासन में पारदर्शिता की बात करें, प्रशासन पारदर्शी है। जैसे मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूं, मान लिया जाए मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं पारदर्शी हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं खुली किताब हूं। मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा इतिहास क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूं, मेरे डिसीजन का आधार क्या है, मेरे कौन कौन से लोग दोस्त हैं, मेरा
अगला डिसीजन क्या होगा, यह सब कुछ जानने का अधिकार आप सबको है। इसे कहते हैं पारदर्शिता। प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ क्या है कि प्रशासक जो निर्णय लेता है ना, जो डिसीजन लेता है, वो डिसीजन के बारे में जानने का अधिकार आम जनता को हो। यदि वो डिसीजन के बारे में जानने का अधिकार आम जनता के पास हो। नंबर 2, किस अनुपात में प्रशासनिक व्यय हुआ। नंबर 3, एक प्रशासक जब डिसीजन लेता है तो डिसीजन लेने का आधार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है। इनपुट और आउटपुट को जानने का अधिकार, इसका मतलब क्या चीज है, आपने कितना खर्च किया, कितने लोगों को लाभ मिला, और जब लाभ मिला तो लाभ की क्वालिटी क्या है, आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी, और कितने लोगों को उसका लाभ मिला। ये पारदर्शिता। सामान्य भाषा में देखा जाए, प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ यही है। अब एक प्रश्न मान लिया जाए, कोई भी चीज, किसी भी चीज को पढ़ो तो तुरंत उसका परिणाम क्या होगा यह जानो, क्यों हो रहा है और परिणाम क्या होगा। अब मैं अभी आपको बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज जिसको मैं कह सकता हूं गवर्नेंस का ABCD है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। यदि हम प्रशासन में पारदर्शिता की बात करें तो ध्यान देना इस बात को, आखिर इसका परिणाम क्या होगा। यदि प्रशासन में पारदर्शिता हो, पारदर्शिता हो तो परिणाम क्या होगा। यदि पारदर्शिता होगी तो स्वाभाविक है प्रशासन में जवाबदेहिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी की बात करें। यदि ट्रांसपेरेंट है, मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हूं, कुछ भी गोपनीय नहीं है, तो स्वाभाविक है मैं जवाबदेह हो जाऊंगा। प्रशासक के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप प्रशासन में पारदर्शिता की बात करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि प्रशासन में जवाबदेहिता आएगी। नंबर 2, संसाधनों का दुरुपयोग बंद। कारण क्या है, क्योंकि मुझे यह पता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, कितना पैसा लगा और क्या रिजल्ट है, यह पता है मुझे। इनपुट, और जब इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में यदि मुझे पता होगा तो स्वाभाविक है जो रिसोर्स है उसका दुरुपयोग बंद हो जाएगा। और जब रिसोर्स का दुरुपयोग बंद होगा तो अधिकतम लोगों को लाभ मिलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात की है। सच तो यह है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, करप्शन दूर। करप्शन की बड़ा सा कारण यह है कि प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव है। हमेशा ध्यान देने इस बात को। तीसरी चौथी चीज बात करें हम लोग, यदि पारदर्शिता आएगी तो क्या होगा। एक चीज सोचो, यदि पारदर्शिता होगी, आम जनता को यह पता है कि प्रशासक ने जो निर्णय लिया है, निर्णय लेने का आधार क्या है, यदि यह पता है तो जानते क्या होगा, प्रशासक सत्यनिष्ठ होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगा, प्रशासक आम जनता को प्रथम मानने की भावना का विकास होगा। आप सब, इससे क्या होगा, प्रशासन में सत्यनिष्ठा के साथ, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी के साथ प्रशासक एक जन सेवक की भूमिका में, मतलब एक ब्यूरोक्रेट वास्तव में ब्यूरोक्रेट नहीं रहेगा, वो जनता का सेवक बन जाएगा। अरे बात है, वह जनता का सेवक। एक फिल्म आई थी गर्व, मैं देख रहा था गर्व। सलमान खान कहता है उस नेता से, नेता ने कहा कि तुम मेरे नौकर हो,
तो सलमान खान ने कहा, नहीं, मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं जनता का नौकर हूं। जन सेवक की बात करें हम लोग। और एक सबसे बड़ा चीज, यदि प्रशासन में पारदर्शिता आई तो स्वाभाविक है प्रशासन में क्या होगा, प्रशासन में लोकतांत्रिक कल्चर का प्रसार होगा। में लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रसार होगा। अब एक चीज सोचो, यदि डेमोक्रेटिक कल्चर का प्रसार होगा तो क्या होगा, आम जनता और प्रशासक के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंतर क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेक्शन, ये इसका परिणाम है। तब फिर एक प्रश्न उठा। प्रश्न ये है कि आखिर पारदर्शिता लाई कैसे जाए, प्रशासन में हम पारदर्शिता को कैसे प्रमोट करेंगे, हमेशा ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे प्रमोट करेंगे गवर्नेंस में, प्रशासन में। आप देखो ध्यान से इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, यदि प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उचित हम कदम की बात करें, हमेशा ध्यान दो। पहली चीज सूचना का अधिकार की बात करो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करो आप, क्योंकि सूचना का अधिकार प्रशासन में क्या लाएगा, पारदर्शिता। सभी लोग जानते हो, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं आपको, जितने शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं आप जानते हो, बस मैं ये बता रहा हूं कि शब्दों का प्रयोग कैसे करोगे आप। दूसरी चीज, ई गवर्नेंस, ये पारदर्शिता की हम बात करें, प्रशासन कैसे पारदर्शी होगा। नंबर 3, आप प्रशासन को कैसे पारदर्शी बनाओगे आप, हमेशा जान दो। अगली चीज देखो आप, भ्रष्टाचार को दूर करने वाली एजेंसी की सक्रियता की बात करो आप उसे सक्रिय करो। हम नंबर 4 की बात करें, लोक शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था की बात करो आप। नंबर 5, आप नागरिक चार्टर की बात कर दो आप। कल मैं बता चुका हूं सिटीजन चार्टर होता क्या है, और जब आप सिटीजन चार्टर की बात, ई गवर्नेंस अभी मैं डिस्कस करूंगा, मैं पूरी बात ध्यान देने इस बात को। आप सिटीजन चार्टर की चर्चा पिछले क्लास में मैं कर चुका हूं, मैं हमेशा ध्यान देने इस बात को। अब देखो आप, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप सोशल ऑडिट की बात करो आप। हमेशा आप सोशल ऑडिट की बात करो। अंत में प्रशासनिक विवेकशीलता में हम कमी की बात करें। प्रशासनिक विवेकशीलता में हम कमी की बात करें। क्लियर? प्रशासनिक विवेकशीलता में हम कमी की बात करें। अंत में हम बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, कि प्रशासक को जनता के बीच इंटरेक्शन बढ़ा दिया जाए। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर 8, प्रशासक और
जनता के बीच इंटरेक्शन में वृद्धि कर दो आप। ये बहुत छोटी चीज है, छोटी छोटी बातें हैं और इन बातों को हमेशा ध्यान देना है इस बात को। देखो आप प्रशासन में पारदर्शिता के लिए क्या करना चाहिए। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उचित उपाय सुझाएं। आप केवल पॉइंट गिनाते चलाओ, 6, 7, 8 पॉइंट है, हर पॉइंट के बारे में 2-2 बातें लिखोगे। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। मैं राइट टू इंफॉर्मेशन, हम आरटीआई की बात करें, सूचना का अधिकार, हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि प्रशासक से सूचनाएं मांगे, और जब प्रशासक सूचना देगा तो स्वाभाविक है प्रशासनिक निर्णय, प्रशासनिक व्यय और निर्णय लेने के आधारों का खुलासा होगा। पहली चीज, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन में सूचना तकनीक का प्रयोग हो। सूचना तकनीक का प्रयोग, हम उसे कहते हैं ई गवर्नेंस। एक सामान्य अर्थ है कि प्रशासन में सूचना तकनीक का प्रयोग होना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। एक सामान्य अर्थ है, यह हमारा टॉपिक ही आगे जिसकी चर्चा मैं करूंगा। अब देखो, भ्रष्टाचार को दूर करने वाली एजेंसी की सक्रियता। आप एजेंसी को सक्रिय करो और एजेंसी को जवाबदेह बना दो। आप जब सक्रिय करोगे और जवाबदेह बनाओगे, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखो आप, लोक शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था। जनता की जो शिकायत है, पब्लिक ग्रीवेंस को सॉल्व करो आप। इसके लिए अक्सर देखा होगा लोकपाल और लोकायुक्त की बात की जाती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे हम लोग। अगली चीज, सिटीजन चार्टर की चर्चा कल मैं कर चुका हूं। सोशल ऑडिट की चर्चा कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, किसका मतलब क्या होता है। अगला, प्रशासनिक विवेकशीलता में कमी की बात करो। एक चीज देखो आप, प्रशासनिक विवेकशीलता क्या है? प्रशासनिक विवेकशीलता का मतलब होता है कि प्रशासक अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, और जहां प्रशासक अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेगा वहां निर्णय का कोई आधार नहीं होगा, और जहां निर्णय का आधार नहीं होगा वह करप्शन की संभावना ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरव्यू की बात करें। जब इंटरव्यू होता है तो जो बोर्ड के मेंबर होते हैं वो अपने विवेक के अनुसार किसी कैंडिडेट को नंबर देते हैं। नंबर कितना दिया, क्यों दिया, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का पूरा नंबर प्रशासनिक विवेक पर निर्भर है। और जहां प्रशासनिक विवेक की बात उठेगी, ध्यान देना, जहां प्रशासनिक विवेक की बात उठेगी, स्वाभाविक है वहां पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पारदर्शिता का मतलब यह है कि यदि आपने कोई डिसीजन लिया है तो यह डिसीजन क्यों लिया और यह निर्णय लेने का आधार क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। ये